अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज अहमद और इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट के दौरान बैक स्पेस का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे और अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या नुकसानात होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाए। देखें, जब हम बैक स्पेस का इस्तेमाल ड्यूरिंग टाइपिंग टेस्ट करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाती है। एक्यूरेसी के डाउन होने की वजह से हमारी जो नेट स्पीड है वो भी कम आती है और ग्रोस स्पीड और नेट स्पीड में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए हमें अगर टाइपिंग स्पीड को बेहतरीन जो है वो करना है तो हमें बैक स्पेस का जो बटन है कीबोर्ड के ऊपर उसको फॉरगेट करना होगा कि वो है ही नहीं। अगर हम बैक स्पेस का इस्तेमाल कर करके एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे तो उस पे नेट स्पीड जो है वो कम आएगी। अगर बैक स्पेस के बगैर हम एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे तो फिर उससे नेट स्पीड जो है वो ज़्यादा आएगी। तो बैक स्पेस का इस्तेमाल जो है हमें चूँकि हैबिट हुई पड़ी होती है उसको कम करने के लिए आपको एक दफ़ा क्या करना होगा कि अपनी स्पीड जो है वो कम करनी होगी। टाइपिंग स्पीड फॉर एग्जांपल अगर आपकी 25 पे है तो उसको आप 10 पे ले आएँ। बिल्कुल एक्यूरेट जो कीज़ है वो प्रेस करें कीबोर्ड के ऊपर और आप ये याद रखें कि आपका कीबोर्ड जो है वो न्यू होना चाहिए। पुराने कीबोर्ड के ऊपर जो है वो एक्यूरेसी सही नहीं आती, कीज़ गलत प्रेस हो जाती हैं क्योंकि उसके जो बटन है वो हार्ड हुए पड़े होते हैं। इसलिए आप न्यू कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करें और अपने जो कीबोर्ड को आफ्टर प्रैक्टिस जो है वो किसी बैग या इस तरह के कवर के अंदर रखें कि उसमें जो मिट्टी है वो डस्ट वगैरह ना जो है वो उसके अंदर जा सके। बटन जो कीज़ होती हैं उनके नीचे मिट्टी वगैरह ना फंस सके। तो अगर मिट्टी वहाँ पे चली जाएगी तो फिर आपका वो कीबोर्ड भी ख़राब हो जाएगा और वो उस पर भी टाइपिंग स्पीड ठीक नहीं आएगी। न्यू कीबोर्ड लें, उस पर प्रैक्टिस करें। बैक स्पेस का जो बटन है उसको यूज़ करने के और ना यूज़ करने के मैं आप लोगों को फ़ायदे और नुकसानात बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप बैक स्पेस यूज़ करते हैं तो क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बेहतर तो होगी लेकिन नेट स्पीड डाउन आएगी क्योंकि जब आप बैक स्पेस यूज़ करके एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो उसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता और स्पीड आपकी कम हो जाती है, ध्यान आपका एक्यूरेसी की तरफ चला जाता है। अगर आप बैक स्पेस यूज़ करते ही नहीं हैं और एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो आपकी नेट स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये फ़ायदा है बैक स्पेस ना यूज़ करने का। तो आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्ट करने के बजाय आप टाइप करते चले जाएं। अगर कोई वर्ड है उसमें एक लेटर आपने गलत भी प्रेस कर दिया तो बाकी जो लेटर्स हैं वो ट्रू प्रेस करके ही आगे जाएं ताकि आपकी आदत जो है वो बन जाए कि आपने पूरा का पूरा जो वर्ड है उसको टाइप करना है। अदरवाइज़ आप स्किपिंग टेक्निक पे चले जाएंगे जो कि आपकी नेट स्पीड को बहुत ही लो कर देगा। तो जब आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें और बैक स्पेस का यूज़ कम करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत कम हो जाएगी जिसकी वजह से आप परेशान होकर बैक स्पेस का इस्तेमाल दोबारा से शुरू कर देंगे जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको सब्र करना होगा, 8 से 10 दिन जो है वो बैक स्पेस का इस्तेमाल ख़त्म कर दें तो आपकी आदत भी बन जाएगी और टाइपिंग स्पीड 10 दिन के बाद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और आप मुझे कमेंट के अंदर जो है ये ज़रूर बताएं कि आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते और अपनी राय ज़रूर दें कि बैक स्पेस का यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।